यकीन मानिए रात के करीब 12 बजे हैं और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं बड़ी मुश्किल से मेरी नाक से हाथ हटा करके बोल रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि रात को 12 बजे नाक दबा करके बोलने के लिए आपको किसी जगह पर जाना पड़ रहा है। आप ठीक सोच रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। मैं किसी काम से बाड़मेर से जयपुर के लिए जा रहा था और बीच रास्ते में तो जैसे ही मैंने जोधपुर जिले की सीमा में प्रवेश किया और वहां पर गाड़ी रोकी, पानी पीने के लिए मैं गाड़ी से नीचे उतरा और यहां उतरते ही अचानक से ऐसी बदबू आ गई कि यहां आसपास जैसे बहुत बड़ा कोई केमिकल का इस प्रकार की फैक्ट्रियां या ऐसा कुछ चल रहा हो। मुझे लगा पहले तो ऐसा कभी मैंने यहां देखा नहीं, कुछ ऐसी बदबू स्मेल ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन आज ऐसा अचानक से क्या हुआ। इस दरमियान मेरे एक मित्र जो इसी गांव के हैं, श्रवण जी, मैंने उनको कॉल किया तो मैंने कहा क्या हाल है आपके और क्या कर रहे हो। तो कुछ नहीं, हम लोग अब जाग रहे हैं, बच्चे उनके पास बोल रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्या? तो कि मैं हमारे गांव में ऐसी हालात है, मैं पिछले 5-7 दिन से, पिछले महीने भर से लगातार कोशिश भी कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूं कि हमारी कोई समस्या सुन लें। हमारे गांव में पिछले 1-1.5 महीने से ऐसे हालात बने हुए हैं कि गांव के लोग जो हैं वो रात और दिन बस इसी समस्या से ऐसे जूझ रहे हैं कि न जाने अब हमारा क्या होगा। उनका कहना है कि पहले से ही जोधपुर की तमाम जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मिल्स हैं, उन सब का केमिकल का जो पानी है पिछले कई सालों से लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ा जा रहा है और यह पानी हमारे गांव होते हुए आगे डोली, कल्याणपुर, अराबा तक जाता है। लेकिन पिछले 1.5 महीने से इतनी हदें पार इन लोगों ने कर दी हैं कि केमिकल का पानी इतना ज़्यादा गंदा आ रहा है कि लोगों को अपने आप को जो है कमरों के अंदर बंद करके ऊपर प्लास्टिक बच्चों के ऊपर डाल करके ऐसे सुलाना पड़ता है, क्योंकि इस केमिकल की इतनी बदबू आती है कि कई बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब मेरे से भी रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो मैं आता हूँ आपके पास ही, कहाँ है पानी, क्योंकि अभी रात को जोधपुर जाके रुकना है और सुबह निकलेंगे तो पूरी रात हमारे पास पड़ी है। और जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मेरा जो सहयोगी है यस, वो आपको दिखाएगा कि किस तरीके से यहाँ जो पानी है, ये पानी जो आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ गहरा आई थिंक मेरे हिसाब से 2-3 फीट तक नीचे होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इतना गाढ़ा पानी है कि जैसे कोई बहुत ही मलबा डाल के रखा हो, कीचड़ हम बारिश में देखते हैं, मिट्टी जमती है इस प्रकार का, और इतनी बदबू मार रहा है कि एक व्यक्ति यहाँ पर कुछ मिनट के लिए भी खड़ा नहीं रह पाता है। सवाल ये खड़े होते हैं कि कई बार हम लोगों ने एक कहानी पहले सुनते थे कि भी भेड़िया आया है, भेड़िया आया है, और जब वाकई में भेड़िया आता है तो लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। श्रवण जी ने भी मेरे को यही कहा कि भाई हम लोग जो हैं, हमारे आसपास के लोग इस गंदे पानी से लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि गंदे पानी की समस्या से निजात मिले। कई लोगों से मिले, अधिकारियों से ज्ञापन दिया, नेताओं मंत्रियों तक पहुँचे, लेकिन अब 1.5 महीने से जो हालात हैं वो बहुत बुरी है। और अब इस हालात को लेकर जब उनके पास जाते हैं तो वो भी उसी बात को हल्के में लेते हैं कि भाई ठीक है, ये तो पिछले कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन मैं यकीन मानिए कि मैं कह रहा हूं कि अगर यही हालात रहे तो गांव के लोगों को पलायन करना पड़ेगा। शायद इस मारवाड़ क्षेत्र का पहला ऐसा गांव होगा जहां पूरा गांव एक साथ पलायन करेगा। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसको लेकर कुछ नया तोड़ निकाला जाए। इसकी पूरी टेक्निकल बात क्या है, मेरे मित्र जो हैं श्रवण अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, उससे पहले हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और मैं उनसे बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि ये जोजरी नदी जो यहाँ से चलती थी और केमिकल का पानी यहाँ क्यों आता है, इसका तोड़ क्या है, एनजीटी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, और ये पानी क्यों यहाँ डाल रहे हैं, इसको लेकर ट्रीटमेंट प्लांट है कि नहीं है, तमाम बातें। हालांकि मैं नहीं जानता और न ही मुझे इस मैटर में पूरी जानकारी है, तो मैं लूंगा कि इसका पूरा तोड़ क्या है और आखिर इस पर कोई अमल क्यों नहीं कर रहा है। ये अगर हालात हैं और इस हालात को जानते हुए भी अगर जिम्मेदार लोग अनदेखा कर रहे हैं तो इससे ज्यादा कोई बुरी बात नहीं हो सकती।